दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं मनीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें एवं उन फसलों के उत्पादन में भारत के राज्यों का स्थान। ये ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले भी 3 क्लास आ चुके हैं, आप प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको भी मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। अभी सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिल्कुल याद रखिए, कृषि योजनाओं का विकास करना दोस्तों। ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी? बिल्कुल याद रखिए, 1951 से लेके 1956 के बीच में इस पंचवर्षीय योजना का विकास हुआ था दोस्तों, स्टार्ट हुई थी। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना की बात आई तो दूसरी भी याद रख लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल याद रखिए, उद्योगों का विकास। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पंचवर्षीय योजनाओं की ही बात कर रहे हैं तो याद रखिए, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? एग्जाम में पूछने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीबी हटाओ। बिल्कुल याद रखिए, किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। बिल्कुल यार, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, 100% आपको याद रहेगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फसलों की। रबी फसल कौन कौन सी है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, कौन सी फसल रबी है, कौन सी फसल खरीफ है, जनरली लोगों को पता नहीं होता, एग्जाम में बनता है और बच्चे स्किप कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए, राई, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, ये सभी की सभी रबी फसलें हैं दोस्तों। और इनके बोने का जो टाइमिंग होता है दोस्तों वो याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में रबी फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों, इतने ही टाइमिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ फसलों का। मक्का, तंबाकू, चावल, बाजरा, ज्वार, कपास, सन, जूट, मूंगफली। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बिल्कुल सारी फसलें याद रखिए। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस रहते हैं यार, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सो प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो टाइमिंग होता है दोस्तों वो याद रखिए, इनको दोस्तों जून से लेकर अक्टूबर के बीच में बोया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जायद फसलों की। जायद फसलों की बात करें तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा व मौसमी सब्जियां, ये गर्मी के महीने में बोई जाती है दोस्तों, गर्मी के टाइम पे। बिल्कुल याद रखिए, इनका जो टाइमिंग होता है वो कौन सा होता है? अप्रैल से लेकर जून के बीच में। ये जनरली 2 महीना, 2.5 महीना ऐसे टाइप की फसलें होती है दोस्तों, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, चावल की अच्छी पैदावार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान पर ही आप चावल का उत्पादन कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिए, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का कितना प्रतिशत योगदान है? बिल्कुल याद रखिए, भारत में जितने टाइप के खाद्यान्न उत्पादन होते हैं दोस्तों उसमें 42% योगदान चावल का ही होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अग्रणी है गेहूं के उत्पादन में भारत का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में वैश्विक स्थान में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, चीन गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों, और इसके जस्ट बाद भारत गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है, बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, भारत की बात करें तो चावल उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? बिल्कुल याद रखिए, पश्चिम बंगाल का। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट बात करते हैं, गन्ने के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ब्राजील का दोस्तों पूरे विश्व में प्रथम स्थान है गन्ने के उत्पादन में। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बिल्कुल यार, ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, कानपुर में स्थित है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है दोस्तों गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे यार वहां पे कोयम्बटूर टिक करके आ जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये कानपुर में ही है, लेकिन गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आप याद रखिए कोयम्बटूर में है दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। किस फसल को किसी दिन दोस्तों हम आपके लिए ना पूरा जितने भी टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका एक कंप्लीट वीडियो बना के लाऊंगा कि कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
किस फसल को अफ्रीका की मूल फसल के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, बाजरा को अफ्रीका की मूल फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वैश्विक स्तर में सर्वाधिक ज्वार पैदा करने वाला देश कौन सा है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, भारत है पूरे विश्व में सबसे अधिक ज्वार पैदा करने वाला देश। बहुत बड़ी बात है यार, याद रखिए। भारत का जहां प्रथम स्थान आता है दोस्तों, उन फसलों को बिल्कुल याद रखिए। सोयाबीन की पैदावार में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सोयाबीन पैदावार में भारत का प्रथम राज्य है दोस्तों। याद रखिए, भारत में जितना सोयाबीन उत्पादन होता है दोस्तों, उसका मैक्सिमम हिस्सा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर ही उगाते हैं। सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। भारत के सोयाबीन उत्पादन का 90% हिस्सा दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर ही कवर करते हैं। बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे विश्व में चाय की सर्वाधिक खपत वाला देश? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, भारत ही है पूरे विश्व में चाय की सर्वाधिक खपत वाला देश। लेकिन हाँ, अगर उत्पादन की बात आए तो चीन है दोस्तों भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला चाय के उत्पादन में। लेकिन खपत की बात की जाए तो भारत है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सो प्लीज अच्छे से याद रखिए और प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, काली मिट्टी है दोस्तों, ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। अच्छा, कपास की बात करें तो कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, गुजरात। गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल याद रखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, राजमुंद्री में स्थित है। अच्छा, राजमुंद्री कहां स्थित है आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। किसी दिन मैं आपके लिए पूरे अनुसंधान केंद्र का एक डिटेल वीडियो बनाकर लाऊंगा, अब ध्यान से देखिएगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अनुसंधान केंद्र की बात है तो आप कुछ और अनुसंधान केंद्र याद रख लीजिए, जैसे कि क्या है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, शिमला। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और गन्ना अनुसंधान केंद्र में आपको अभी बताया कहाँ है दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में कौन सा स्थान है? बिल्कुल याद रखिए, विश्व में नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है दोस्तों। तो पहला और दूसरा कौन सा है? बिल्कुल याद रखिए, सबसे पहला स्थान है दोस्तों इंडोनेशिया का, सेकंड स्थान है फिलीपींस का, और थर्ड स्थान है नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। बिल्कुल याद रखिए। लेकिन हाँ, नारियल की खपत की बात करें तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। रबड़ उत्पादन के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए यार। उष्णकटिबंधीय एवं गर्म आर्द्र जलवायु वाले जो स्थान है दोस्तों, वहां पर रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो प्लीज याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसाले के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश मसाले के उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है दोस्तों भारत में। केसर उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यार। हाल ही में जो एनटीपीसी का फर्स्ट राउंड एग्जाम हुआ तो दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन बना था। बिल्कुल याद रखिए, जम्मू कश्मीर का दोस्तों केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट करना नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। सो प्लीज़ बेल आइकन पर हिट कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।